हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। बेटा किसी भी वायर से अगर करंट पास हो रहा हो, जैसे ये वायर से करंट पास हो रहा है तो करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड और उसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको निकालना है, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। अगर किसी भी वायर से करंट पास हो रहा हो, सो करंट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड और उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एरिया करने से। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बट करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपका करंट ऐसा क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर ये करंट आपका ऐसा जा रहा है, सो करंट को आप कर्ल्ड फिंगर से बताओ, थंब आपका मोमेंट की डायरेक्शन देगा। अगर आपका करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका इनवर्ड आएगा, क्रॉस से दिखाओ। करंट ऐसा है तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसा है। अब अगर हम करंट को ऐसे दिखाएं, सो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है, सो मैग्नेटिक मोमेंट कहां पर आएगा, एरिया वेक्टर कहां आएगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। सो अगर करंट अंदर जा रहा है, करंट ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है, सो मोमेंट अंदर आया। अगर करंट ऐसा हुआ तो मोमेंट आपका इस तरफ आया, आउटवर्ड आया। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, अगर बेटा हमको एक कॉइल की जगह पर यहां पे ऐसे n नंबर ऑफ कॉइल्स दिए उसी जगह पे, इफ n नंबर ऑफ कॉइल्स गिवन, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, Ni। क्लियर? पॉइंट नंबर 3, अगर हमें वायर की रेडियस दिया जाए, रेडियस r, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, so मैग्नेटिक मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। करंट हो गया I, अब रेडियस इज ए गिवन टर्म, सो एरिया की जगह पे क्या लोगे, पाई आर स्क्वायर। क्लियर? मोमेंट यानी करंट इनटू एरिया। n नंबर ऑफ टर्न्स दिए जाए तो n से मल्टीप्लाई करो। अगर रेडियस दे दिया गया तो पाई आर स्क्वायर लिख दिया। पॉइंट नंबर 4, अगर बेटा इसकी लेंथ गिवन है, जो वायर है वो वायर की लेंथ है l, सो लेंथ यानी क्या आएगा, 2 पाई आर, दैट इज सरकमफरेंस। वायर की लेंथ l यानी सरकमफरेंस, दैट इज 2 पाई आर। तो यहां से रेडियस निकालेंगे तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, l अपॉन 2 पाई। क्लियर? अब अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। सो करंट और एरिया यानी क्या, पाई आर स्क्वायर। But radius is not the given term. Radius is not the given term. Length is a given term. So radius को replace कर दो length में. So magnetic moment equal to I into pi into r का square means l square by 4 pi square. ये वैल्यू ले लिया। r की जगह पे l upon 2 pi उसका square. So pi pi get cancel. So I into L square divided by 4 pi, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। इट्स डायरेक्शन इज obtained by the right hand thumb rule. If n number of turns given, then multiply with n. If radius is given, then pi r square. If length of the loop is given L, then L equal to 2 pi r, so R equal to L upon 2 pi। इस वैल्यू को यहां पुट अप कर दो, आपका आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 5, अगर बेटा एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया, अब इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा है, अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है E, so magnetic moment is a product of current into area. Area is pi r square. Now current की जगह पे क्या रख सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम into pi r square.
सो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू चार्ज यानी क्या E इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय T। ये हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर, बट करंट इज ए चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज करंट इज ए चार्ज अपॉन टाइम। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज ए E। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Now point number 6, but time equal to distance upon velocity. So distance is 2 pi r upon velocity, but time equal to distance upon velocity. तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 pi r. So distance cover is 2 pi r upon velocity is v. इस वैल्यू को यहां पुट अप कर दो। सो मैग्नेटिक मोमेंट कितना मिलेगा देखो, नाउ द मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू, ये कितना है बेटा? E पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय T की जगह पे क्या रखा? 2 पाई r अपॉन v। अब आपका पाई कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? सो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या मिला? E v r अपॉन 2। E v r अपॉन 2। अब v की जगह पे क्या पुट अप कर सकते हैं? r ओमेगा, बट v इक्वल टू r ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। सो v की जगह r ओमेगा रख दो। सो e r ओमेगा r अपॉन 2, दैट इज e ओमेगा r स्क्वायर बाय 2। This will be your magnetic moment in terms of angular velocity. Clear? Now, और एक बार देखना बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। एरिया यानी क्या हुआ आपका? पाई आर स्क्वायर। करंट यानी चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज टेकन एज E। टाइम की जगह पे क्या रख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस इज 2 पाई आर, वेलोसिटी इज v। सो टाइम की जगह 2 पाई आर अपॉन v रख दिया। पाई गेट कैंसिल, आर गेट कैंसिल। तो ये हुआ मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। बाद में मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी निकाला। नेक्स्ट, अगर सर्कल में से करंट पास हो रहा है, so current produces the magnetic field induction B equal to mu naught Ni upon 2R. Magnetic field induction produced by the current carrying coil is circular coil is mu naught Ni upon 2R. So from this you will get the value of current. So current equal to कितना मिलेगा आपको? 2BR upon mu naught into N. So for if N equal to 1, तो ये चला जाएगा, इतना बचा। If n equal to 1, number of turn equal to 1. अब मैग्नेटिक मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। सो करंट की जगह पर क्या रख सकते हैं? 2BR अपॉन म्यू नॉट इंटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा? 2B पाई आर क्यूब अपॉन म्यू नॉट। ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ B। क्लियर? इस तरीके से हमने मैग्नेटिक मोमेंट अलग अलग टर्म्स में निकाला। अभी हमने क्या देखा? पॉइंट नंबर 1, सर्कल में से करंट पास हो रहा है, एरिया है ये, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ? करंट इनटू एरिया। पॉइंट नंबर 2, मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया की जगह क्या रख सकते हो? पाई आर स्क्वायर। पॉइंट नंबर 3, मैग्नेटिक मोमेंट करंट की जगह क्या रख सकते हैं? चार्ज अपॉन टाइम इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी E पाई आर स्क्वायर अपॉन T। क्लियर? अगर हम लोग चाहे तो टाइम की जगह पे क्या रख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम यानी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस इज 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी इज v। सो योर मैग्नेटिक मोमेंट विल बिकम E पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम की जगह 2 पाई आर अपॉन v। v ऊपर चला जाएगा, पाई कैंसिल, आर कैंसिल। सो E v r by 2 मैग्नेटिक मोमेंट in terms of linear velocity. If v equal to r omega, then magnetic moment will become E r square omega upon 2.
सो मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, अगर हमने B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R लिया, यहां से करंट इक्वल टू क्या मिलेगा 2BR अपॉन म्यू नॉट। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। सो करंट की जगह पे क्या ले लेंगे 2BR अपॉन म्यू नॉट इंटू एरिया इज पाई आर स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा 2B पाई आर क्यूब अपॉन म्यू नॉट। सो बेटा हमने यहां पर क्या किया, सभी न्यूमेरिकल्स में हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकाला इन टर्म्स ऑफ एरिया, मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ रेडियस, मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड टाइम, मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, ये सब हमने किया। सो मैग्नेटिक मोमेंट को हमने कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ एरिया, रेडियस, चार्ज, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, ऐसे अलग अलग टर्म्स में हमने मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट किया। अगर हमने सर्कल की लेंथ दे दिया L, सो L इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई r, तो रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा L अपॉन 2 पाई। सो मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना रहा, सो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, सो करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, एरिया इज पाई r स्क्वायर, क्लियर। सो E अपॉन T इंटू पाई, r स्क्वायर मीन्स व्हाट L अपॉन 2 पाई उसका स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा, क्लियर। अब हमने एक रिंग कंसिडर किया, रिंग के ऊपर चार्ज दे दिए, रिंग इज मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, चार्ज इज q, रेडियस इज r, clear. Find the magnetic moment. It is a product of current and area. Current means what? Charge upon time into area is pi r square, clear. So charge q, time is 2 pi upon omega, time is 2 pi upon omega into pi r square, pi get cancel. So magnetic moment equal to कितना मिलेगा q r square divided by 2 और ओमेगा ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया। सो रिंग के ऊपर चार्ज है q, रेडियस है r, मूविंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, चार्ज को ले लिया, टाइम यानी 2 पाई अपॉन ओमेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई गेट कैंसिल, ओमेगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। नेक्स्ट, अगर एक स्क्वायर है, कैरिंग करंट आया, साइड ए, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। सो फॉर n नंबर ऑफ कॉइल्स Ni, and if n number of coils then n times, now Ni, area is nothing but side square a square. If length of the square loop is L, if length of the square loop is L, so L equal to 4 times A, because this is A and A. So 4 times A is a L circumference, L equal to 4 times A equal to L by 4. So इसको यहाँ रिप्लेस कर दो। So magnetic moment equal to Ni, एरिया के A की जगह पे L square by 16, clear. So magnetic moment is a product of current and area. For n number of turns, n time multiply. Area is side square. But if length of the loop is given as L, so L is nothing but 4 times A. So L equal to 4 times A equal to L by 4. So इसको यहाँ रख सकते हैं, तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा फॉर अ स्क्वायर लूप। मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हो, सर्कल ले लिया, ट्रायंगल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, अलग अलग शेप ले लिया। यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, करंट इनटू एरिया
यानी एरिया इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, करंट इंटू एरिया, सो करंट इंटू एरिया इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, करंट इंटू एरिया, करंट इंटू एरिया इज ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। यहाँ ए है और ये बी है, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, सो करंट इंटू एरिया इज ए इंटू बी। क्लियर? सो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला रहा तो करंट इंटू एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, एरिया इज हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया इज साइड स्क्वायर, एरिया इज ए इंटू बी। तो इस तरीके से आप एरिया से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो रहा है सो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा माइनस के, अगर ऐसा करंट फ्लो रहा है इस तरफ तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी प्लस के। क्लियर? Now take the another example. अगर सर्कल की रेडियस, सर्कल में से करंट पास हो रहा है I, मैग्नेटिक मोमेंट इज M, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू ए स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट? अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वायर कैरिंग करंट I हैविंग मैग्नेटिक मोमेंट M, radius r. If this circular loop is converted into the square loop, then what will be the new magnetic moment? यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा ओल्ड फॉर सर्कल के लिए, कितना आएगा, करंट इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, सो मैग्नेटिक मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एरिया ए स्क्वायर, बट दिस 2 पाई आर लेंथ is equal to 4 times a length, जिसकी लेंथ कितना है 2 pi r, the length of circle is 2 pi r and length of square, सर्कल की लेंथ से ही स्क्वायर बना है, तो सर्कल की लेंथ कितनी है 2 pi r इक्वल टू स्क्वायर की लेंथ कितनी है 4 टाइम्स a, तो यहां से a इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ये 2 कैंसिल हो, पाई आर बाय 2। अब ये ए की वैल्यू यहां पुट अप कर दो, सो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर दिस स्क्वायर कितना आएगा, वो करंट इनटू पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4। क्लियर? अब इसमें से इसको रीअरेंज करो, सो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू करंट इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू पाई अपॉन 4। सो ये जो होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ स्क्वायर लूप इक्वल टू ये मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ सर्कल इनटू पाई डिवाइडेड बाय 4, ये आ जाएगा। आप देखो वापस से, सर्कल में से करंट पास हो रहा है I, रेडियस है R, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है M। अगर ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो तो नया मैग्नेटिक मोमेंट कितना रहेगा, सो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला यानी करंट इनटू एरिया, इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट यानी करंट इनटू एरिया, बट लेंथ ऑफ सर्कल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्क्वायर, सो सर्कल की लेंथ कितनी है 2 पाई r, स्क्वायर की लेंथ कितनी है 4 टाइम्स a, तो यहां से a की वैल्यू निकाल लिया, a की वैल्यू को यहां पे चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया, इतना आ गया। पाई को 2 बार लिखा, पाई इंटू पाई, ये तुम्हारा सर्कल का मोमेंट, तो सर्कल का मोमेंट से रिप्लेस कर दिया, तो स्क्वायर का मोमेंट इक्वल टू सर्कल का मोमेंट इनटू पाई अपॉन 4। क्लियर? नाउ टेक द अनदर एग्जांपल। अगर ये स्क्वायर लूप है, इनिशियली द स्क्वायर लूप इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, स्क्वायर लूप इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, बाद में इसको फोल्ड कर दिया 50% लाइक दिस। इफ इट इज a square loop initially having length L, बाद में इसको ऐसा फोल्ड कर दिया, यानी 50% इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड 50% इज इन वर्टिकल प्लेन, देन व्हाट विल बी द न्यू मोमेंट? अब ये स्क्वायर है, इनिशियल मोमेंट कितना रहेगा? करंट इनटू एरिया। अब
ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमने इसको ऐसे डिवाइड किया। नाउ इनिशियली द स्क्वायर लूप हैविंग साइड L, सो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? मैग्नेटिक मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एरिया L स्क्वायर। अब इसका 50% जो है वो फोल्ड कर दिया। इनिशियली स्क्वायर लूप ऐसा था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, देन 50% वर्टिकल प्लेन में अरेंज कर दिया, तो ये वर्टिकल प्लेन में अरेंज हो गया। यहाँ पे दो वेक्टर ले लिया, एज्यूम कर लिए इक्वल एंड अपोजिट। इसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ आएगा, तो इसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ आएगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ आएगा, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है उसकी वजह से वर्टिकल आएगा। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है उसका मैग्नेटिक मोमेंट वर्टिकल में आएगा, और जो वर्टिकल में है उसका हॉरिजॉन्टल में आएगा। सो ये मैग्नेटिक मोमेंट m आएगा, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट m आएगा। अब इन दोनों को अगर ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा? √2m। सो न्यू मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगा वो आएगा √2 टाइम्स m, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसका √2 टाइम्स मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, सो √2 टाइम्स मैग्नेटिक मोमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया। एरिया इज हाउ मच? ये तुम्हारा L/2 हो जाएगा, ये लेंथ L है, सो ये 50% लेंथ इज L/2, सो ये L इंटू L/2, तो ये कितना हो गया? √2 IL²/2, तो ये √2 कैंसल, IL²/√2 ऐसा। सो ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट आया। अगर हम इन दोनों का रेशियो करें, ये इनिशियल मोमेंट था, ये फाइनल मोमेंट आ गया। और एक बार देखो, इनिशियली द स्क्वायर लूप इज गिवन इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन लाइक दिस, and its length is L, side length. So magnetic moment is a product of current and area. Clear? अब ये स्क्वायर लूप को 50% फोल्ड कर दिया, ये स्क्वायर लूप को 50% फोल्ड कर दिया लाइक दिस, तो ये लेंथ L/2 हो जाएगा। सो जो वर्टिकल प्लेन में है उसका मैग्नेटिक मोमेंट हॉरिजॉन्टल में आएगा, ये इस तरीके से, और जो हॉरिजॉन्टल में है उसका वर्टिकल में आएगा। सो इसका मोमेंट इस तरफ आया तो इसका मोमेंट इस तरफ आया, सो ये दोनों का मोमेंट ऐड कर दिया तो नेट मोमेंट इतना आ गया √2 टाइम्स m। मैग्नेटिक मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड एरिया, एरिया इज L इंटू L/2। क्लियर? सो ये आ गया न्यू मोमेंट। अगर दोनों का रेशियो करें, इफ m इनिशियल डिवाइडेड बाय m फाइनल, m इनिशियल इतना था IL² और m फाइनल कितना है? इतना IL²/√2। ये इनिशियल मोमेंट ये वाला, फाइनल मोमेंट ये वाला, सो इनिशियल मोमेंट डिवाइडेड बाय फाइनल मोमेंट, तो ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचेगा आपका? ओनली √2, ये आपका आंसर हुआ। सो इनिशियल मोमेंट अपॉन फाइनल मोमेंट करोगे तो इनिशियल मोमेंट अपॉन फाइनल मोमेंट, तो ये कैंसिल हो गया और ये √2 बचा आपका। क्लियर?